हाय दोस्तों, मेरा नाम चेतन सर और आप देख रहे हैं आगरा राइडर चेतन विद चेतन। आज है तारीख 4 नवंबर और समय हो रहा है करीबन 12:30 बजे का। मैंने 12 बजे से आईडी लॉगिन कर रखी है। मेरे पे पहला ऑर्डर लग गया है ब्रज की रसोई का, जो कि कल आपने देखा था। कल मेरा जो लास्ट ऑर्डर लगा था ब्रज की रसोई का, वही आज मेरा और उसी कस्टमर को देना है, तो लोकेशन वही आ रही है। तो चलते हैं रेस्टोरेंट पे, फटाफट ऑर्डर लेते हैं और जल्दी जल्दी से ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। सुबह सुबह टाइम है, ट्रैफिक होगा नहीं। ये रेस्टोरेंट पर हम आ चुके हैं और रेस्टोरेंट पर भी ऑर्डर रेडी नहीं है। तो रेस्टोरेंट में 10 मिनट की बोल रहे हैं करीबन बैठने की। तो देखते हैं 5-10 मिनट बैठते हैं, क्योंकि करीबन 50 रुपये का ऑर्डर है तो रिजेक्ट तो मारूंगा नहीं इसे मैं। ऑर्डर कंप्लीट तो करना ही है। ठीक है, तो करते हैं ऑर्डर को और वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में देते हैं। ऑर्डर डिलीवर कर दिया मैंने। इसको मैंने ऑर्डर डिलीवर करने के 42 रुपये और रिटर्न पे के 4 रुपये, टोटल लगे 40 रुपये मिले हैं। और बाद में मेरे को कॉल आ गई थी कि पहुंच गई, तो मैं वीडियो बना पाया था। अपना ऑर्डर डिलीवर करने बाद में क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर आपको मुझको ऑर्डर देता है पहले। बर्गर का ऑर्डर लग गया है और ऑर्डर तो लेते हैं फटाफट से ना। ऑर्डर पिक कर लिया है और ऑर्डर बस दे देना। 200 मीटर की दूरी पर देना जस्ट कंपाउंड में। 309 रुपये की सीओडी है। तो चलते हैं फटाफट ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा ऑर्डर कितनी देर में लगेगा। ये तो 20 मिनट बाद लगाता हूँ ऑर्डर। कस्टमर को ऑर्डर दे दिया, 20 रुपये का ऑर्डर था। तो रेस्टोरेंट से मैंने बताई थी 100-200 मीटर की मैं देना है। तो चलते हैं अपनी लोकेशन पर, आप तो बैठेंगे वहाँ पे। वैसे भी जो ऑर्डर 15-20 मिनट बाद मिला था। अब देखते हैं तीसरा ऑर्डर कितनी देर में लगता है। आज ऑर्डर का फ्लो इतना कम है, इतना कम है ऑर्डर का फ्लो, उससे ज़्यादा। संग में 4-5 राइडर बैठे हुए हैं, तो देखते हैं अगर ऑर्डर कितनी देर में मिलता है। हम पे केक हाउस का ऑर्डर लगा था, तीसरा ऑर्डर लगा है। आज ऑर्डर बहुत बुक हो चुका है और ऑर्डर हमने पिक कर लिया है और कस्टमर की लोकेशन में जाते हैं, देते हैं फटाफट कस्टमर को। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि स्विगी में काम करने का मन इस तरह से नहीं करता है। कभी ऑर्डर देती तो खूब अच्छे ऑर्डर देती रहती है और नहीं देती। आज ऑर्डर नहीं दे रही है स्विगी बिल्कुल भी। ठीक है, आज हमको मान लो 12 बजे का, 12:30 बजे का लॉगिन हुआ हूँ मैं, और 40 और 20 8-80 जो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में उसका 80 रुपये का काम होगा। और करीबन 4 बजने आ गए, 3:30-4 बज रहे हैं। ऑर्डर डिलीवर कर दिया हमने, तीसरा वाला भी नगरापति में। और वापस जाना है अपनी लोकेशन भाई। भाई जब आज ऑर्डर फिर उतना कम है, मुझे नहीं लगता कि आज 300 रुपये का भी मेरा काम करा देगी। पहला लॉक टूट जाएगा, दूसरा लॉक ही मुश्किल है। हाँ, कोई ऑर्डर लग गया लंबा, 60-70 रुपये का कोई ऑर्डर लग गया तो एक अलग चीज़ है। नहीं तो अगर जैसे ऑर्डर अभी दे दिए 20-20 रुपये के हिसाब से, उसको काम नहीं करा पाई। तो मैंने भी कल की वीडियो में भी और इससे पहले वीडियो में यही बताया वैसा कि छोटे ऑर्डर पे हमारा काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं बैठे जाते हैं, सब लोग राइडर जो हैं दीवानी के पास में पेड़ों के नीचे गर्मियों में भी नहीं बैठे रहते हैं। अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं और अगला ऑर्डर कितनी देर में लगता है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 मिनट बैठा के मुझे 12 बजे से 3 ही ऑर्डर हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्लो किस हिसाब से, आज फ्लो कैसा है। चलो इंतज़ार करते हैं, है ना। ये कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दिया हमने। GMB से जो 20 वाला स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है वो भी मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। और डिलीवर करके जब हम ऑर्डर से आ रहे थे, हमें देखा रास्ते में भंडारा हो रहा था। तो चलो पहले भंडारा खाते हैं, है ना। अब देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकम फिनिश ना हो गया हो। तो चलते हैं पहले भंडारा लेते हैं, फिर बताते हैं आपको मिल रहा है कि नहीं मिला। भाई कड़ी चावल का भंडारा हो रहा था
जो कि हमने ले लिया। जैसे खाते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं अगले ऑर्डर के लिए। ऑर्डर भी लग चुका है 45 रुपये का। ठीक है भाई, मज़ा आ गया भंडारा खा के। पेट भर के खा लिया, पेट भर गया मेरा भाई। भूख लग रही थी बहुत तेज़, पैसे खर्च करने पड़ते भंडारा दिखते थे। भंडारा खा के अब चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ, जो कि मुझे GMB से 45 रुपये का लगा है। कढ़ी चावल का भंडारा भाई, ज़्यादा का पूड़ी वगैरह को तो मैं एक या दो ही पूड़ी खाता हूँ। तो भंडारा खाने आ गए अपने रेस्टोरेंट पे, जो अपना GMB स्वीट्स रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, फटाफट से ऑर्डर रेडी है। ये ऑर्डर ले लिया हमने, और ये हमें देना है दयालबाग में, बैंक के बिहारी धाम के पास में। तो चलते हैं फटाफट ऑर्डर देते हैं। करीबन होगा 5-6 किलोमीटर। तो कस्टमर मर्चेंट की लोकेशन में आ चुके हैं हम। मैं अपना दिख रहा है आपको बर्गर किंग पे आ गए हैं। ऑर्डर फटाफट चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और ऑर्डर को पिक करते हैं। जो बर्गर किंग का ऑर्डर लगा है हमने पिक कर लिया है, और चलते हैं कस्टमर की लोकेशन में। लोहंडी करीबन 2.5-3 किलोमीटर का ऑर्डर है। तो चलते हैं, देते हैं कस्टमर को फटाफट से। वैसे भी ऑर्डर फ्लो नहीं बहुत कम है आज, तो जल्दी ऑर्डर डिलीवर करते हैं, जल्दी लेते हैं। मर्चेंट की लोकेशन पर आ गए हैं हम। कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है मेरा, तो ठीक है सेकंड लव। तो लेते हैं ऑर्डर फटाफट सीने और चलते हैं कस्टमर पे लोकेशन पे। ये केक का ऑर्डर है, केक पिक कर लिया हमने, और चलते फटाफट विजयनगर कॉलोनी कस्टमर को ऑर्डर देते हैं। जो ऑर्डर लगा है ओम भोजनालय से, और चलते हैं ऑर्डर ले रहे हैं। सामने दिख रहा है आपको जी। तो देखते हैं ऑर्डर कौन देता है। जी है, ये ऑर्डर ले लिया हमने, और चलते हैं विजयनगर कॉलोनी में फटाफट सीन है। भाई साहब पार्किंग में लगा के आए गाड़ी को दूर, ना बंद दिख रहा है। अरे मैं ओम रेस्टोरेंट में चला गया था, ओम भोजनालय का ऑर्डर था, ओम रेस्टोरेंट में चला गया था मैं। क्योंकि पार्किंग पे दूसरी जगह लगा, वहाँ से तब ना से पैदल आने बाइक लेके कौन है, तो अपने पैदल चलते हैं। जी हमारी चाट गली है, जो एक सदर में है। यहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट और खाने पीने का आइटम निरे भर मरते हैं। हर दुकान पे कुछ ना कुछ चाट की दुकान है। आइसक्रीम, चाट, फात, भल्ला, टिक्की, गोलगप्पे, पता नहीं क्या क्या फ्लेवर की कौन कौन सी वैरायटी मिलती है चाप फाप की निरी। तो भीड़ लगी रहती है ना पे गली में, और नहीं पे गली में ऑर्डर लग जाता है। और बाइक हमें वो सामने दिख रहा है ना, सामने जो लाइट दिख रही है बिल्कुल सामने एस सुपर करके लिखा है, क्या लिखा हुआ है भाई कस्टमर का कॉल आ गया, भैया मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने भैया मत करो यार, ऑर्डर में आ रहा हूँ लेके, बस मिल गया, पिक कर लिया। तो चलते हैं फटाफट से ऑर्डर लेके। आपको मैं एक रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको, मामा चिकन, मामा फ्रैंकी चिकन हमारे आगरा में का मशहूर है। मामा फ्रैंकी वाला बहुत बड़ी दुकान बना रखी है इसने भाई साहब, देख रहे हो। तो बहुत चलती है मामा फ्रैंकी ने। एक तो आपकी जो सदर में है, और एक मेरे हिसाब से सागंज में है। एक कमला नगर में भी एक बार खुली थी, मगर वो राइडरों की वजह से बंद हो गई। राइडर पर बहुत फेक ऑर्डर मारते थे, तो उसने वहाँ पे बंदी हो गई, राइडरों ने बंद करवा दी उसकी दुकान वहाँ पे। ठीक है, तो अरे मैंने कही थी ना पेट्रोल ख़त्म, तो अब मुझे पेट्रोल डलवानी। सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है, तो चल रहे हैं भाई धीरे धीरे। जब हम काम करते हैं ना डिलीवरी का, तो पेट्रोल का अंदाज़ा पेट्रोल का अंदाज़ा होना चाहिए। मगर आज क्या हुआ, वैसे मैं डेली पेट्रोल लगाता हूँ, आज तक मुझे खींचनी नहीं पड़ी अपने काम में। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे खींचनी पड़ रही है अपने काम में।
क्योंकि ना आज मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया रास्ते में। पहले मैं 100 रुपये की पेट्रोल सुबह डलवा लेता हूँ, और फिर 100 रुपये की मैं बीच में डलवाता हूँ। जब मेरा 250 से 250 रुपये का काम क्रॉस कर जाता है ना, तब मैं 100 रुपये की और डलवा देता हूँ। तो मेरा इससे रोटेशन घूमता है। आज मैंने क्या करा, आज मैंने काम ही नहीं करा। काम क्या करा, 250 के बाद मैंने 250 पे डलवाऊँगा, फिर मुझे ऑर्डर ऐसी जगह पे देती रही, उस जगह पेट्रोल पंप ही नहीं पड़ा, और बीच में एक जगह पेट्रोल पंप पड़ा भी था मुझे मेरे। तो मैंने इस पर नहीं डलवाना, मैं आगे वाले डलवा लूँगा, और आगे वाले पर मैं भूल गया। और उसके रामबाग पे आ गया। रामबाग पे फिर मैंने ऑर्डर करा एक अपने घर के लिए खाना खाने के लिए। तो ऑर्डर करा, ऑर्डर करने के बाद जब मैं आ गया अपने आधे रास्ते पे, तब पेट्रोल झटका दिया। मैंने कहा अब क्या, मैंने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने तब 1.5 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, मैंने यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पीछे मैंने चेतन भाई भगाओ गाड़ी। मैंने गाड़ी भगाई, तब भी पेट्रोल पंप से 50 मीटर पे पहले, 50-60 मीटर पहले ही बंद हो गई गाड़ी। शुक्र तो ये है, नहीं तो पता चलता मुझे, अगर पेट्रोल पंप अगर बंद होता तो मुझे अपने घर तक 1.5 किलोमीटर गाड़ी, 1.5 के लिए 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में मोटरसाइकिल खींचनी पड़ती। कोई हेल्प वाला बंदा मिल जाता तो लात लगा लेता, नहीं तो चलता रहता। बाकी मैंने बीच बीच में जिन ऑर्डरों की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो बिल्कुल फ्लो नहीं है, बिल्कुल फ्लो नहीं है। तो अब मैं क्या बताऊं यार, कंपनी का ऑर्डर का पता ही नहीं चल रहा है कि ऑर्डर कंपनी कहाँ करा रही है, कहाँ नहीं करा रही है। भाई वैसे 300-300 रुपये में यार पूरा दिन बर्बाद करेंगे भाई। हमारे मान लो 350 रुपये का काम हुआ है, 368 का काम हुआ है, उसमें मुझे 175 रुपये और मिल जाएंगे, तो कितना हो गया मेरा बताइए आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 368 और 100, 468 और 75, 525, मतलब करीबन 550 रुपये का मान लो। और ओवर 550 से ही नीचे का मेरा रहेगा। अब 550 में से मैंने 200 रुपये की पेट्रोल डलवा ली, ठीक है। वैसे तो पेट्रोल मेरी लगी हुई है सिर्फ 100-150 रुपये की लगी है, और मैंने तो 200 की डलवाई ना, तो एसडीएम से तो 200 गए ना, बचे कितने 350। अब बताओ 350 रुपये में यार घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर का खर्चे इतने हैं भाई, एक दिन का खर्चा आप लोगों को भी मालूम है 500-600 से कम का नहीं होगा। अब 350 रुपये में कैसे घर का खर्चा चले। ये कंपनी वाले समझते ही नहीं है। कंपनी वाले तो जस्ट चाह रहे हैं कि फ्री में काम कर ले बंदा, वो तो 100 रुपये भी देना नहीं चाह रहे हैं। हाँ तो देखो रास्ता, एक तो जैसे रास्ते इतने खराब होते हैं, और ऐसी जगह बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए लास्ट है। अब कल देखेंगे कल कितना काम होता है, आज इतना ही काम हो पाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा, जिससे आपका ये भाई स्विगी और जोमेटो छोड़ के यूट्यूब से पैसा कमाने लगे। तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा प्लीज़।